लोग देखने वाले हैं अवटुल ग्रंथियां। पहले इससे पहले पीयूष ग्रंथियां को देख चुके हैं। पीयूष ग्रंथियों में कैसे कैसे हार्मोन क्या क्या होता है उन सभी को देख लिए। और दो को बचा रह गया था जो कि इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं। एल टी एच हार्मोन जो पीयूष ग्रंथियां से निकलता है, यह क्या करता है? यह शिशु के लिए दूध का स्त्रावन करता है। यानी कि कोई मादा है, यानी कि कोई औरत कह सकते हैं उसे, वो अपना दूध को स्त्रावित नहीं कर पा रही अपने बच्चों के लिए, तो ये समझ लीजिएगा कि LTH जो हार्मोन होता है उसके अंदर स्त्रावित नहीं हो रहा है। ठीक है, यह क्या हो रहा है? LTH याद रखेगा। यह क्या करता है? यह शिशु के लिए दूध स्त्रावित उत्पन्न करता है। यह मादा के अंदर पाए जाएंगे। अक्सर दूध तो माता ही है ना स्त्रावित कर सकती है। तो यह क्या है? LTH दूध स्त्रावित करती है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम क्या रहेगा जो दूध का स्त्रावन करेगा? LTH हार्मोन। ठीक है, फिर उसके आगे AD हार्मोन। यह छोटे छोटे रक्त धमनी का संकीर्णन होता है। यह शरीर के जल संतुलन बनाए रखता है। शरीर में जल संतुलन कौन बनाए रखता है? AD हार्मोन। यह छोटे छोटे रक्त धमनिकाएं का संकीर्णन होता है। यह क्या होता है? छोटे छोटे धमनियों का संकीर्ण। धमनी का अवशिरा क्या है? जब हम हृदय बताए थे, जब हम उत्सर्जन बताए थे, तब हम उसको अच्छे से बताए थे। तो छोटे छोटे रक्त का धमनियों का संकीर्ण करता है। यह जल शरीर का जल का संतुलन करता है। कौन? AD हार्मोन। तो LHT क्या किया? शिशु के लिए दूध स्त्रावन किया। और ADH क्या किया? यह शरीर का जल संतुलन बनाए रखने का काम किया। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं? पीयूष ग्रंथिया के अंदर, जिसको मास्टर ग्रंथियां भी कहते हैं। उसके बाद अब देखते हैं अवटुला ग्रंथिया। ये मनुष्य के लिए श्वसन नली, ट्रेकिया, लॉरेंस के नीचे होता है। इसमें निकलने वाला हार्मोन में थायरोक्सी और ये क्या है? ट्राइयोडोथाइरोनिन है। इसमें आयोडीन की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। ठीक है, कौन सा? अवटुला ग्रंथिया में। ये क्या होता है? श्वास नली और ट्रेकिया और लॉरेंस, इसके नीचे और इसके थोड़े नीचे अवटुला ग्रंथियां पाया जाता है, जो कि उसके अंदर थायरोक्सी और ट्राइयोडोथाइरोनिन और पाया जाता है। और इन सभी में आयोडीन की मात्रा यानी कि नमक अत्यधिक मात्रा में मिलता है। किसमें? थायरोइन और ट्राइयोडोइरोनिन। किसमें इस दोनों में क्या मिलता है? आयोडीन बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है। इसको इससे दर्शाया अत्यधिक मतलब ऊपर, इसलिए इसे इस तरह से दर्शाए। ठीक है, अब देखते हैं थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन क्या की क्या रोल है देखते हैं। किसमें? अवटुला ग्रंथिया में। अवटुला ग्रंथिया में इन सभी चीजों का स्रावन होता है। थायरोक्सिन क्या होता है? थायरोक्सिन कोशिका श्वसन तीव्र बाल हड्डी में विकास होने के लिए पीयूष ग्रंथियां के हार्मोन के साथ मिलकर स्रावित होता है। क्या होता है थायरोक्सिन? ये क्या होता है? कोशिकीय श्वसन और श्वसन और तीव्र, यानी कि कोशिका श्वसन जो होता है ना, तीव्र करने की काम थायरोक्सिन करेगा। बाल को नियंत्रण करने का और हड्डियों को भी नियंत्रण करने का ये क्या करता है? थायरोक्सिन हार्मोन इन सब को बहुत फोर्स करता है। और इन बालों और हड्डियों में विकास करना, श्वसन को तीव्र से जल्दी होना, ये थायरोक्सिन का काम है। ठीक है, उसके बाद है क्या है? थायरोक्सिन विकास के लिए पीयूष ग्रंथियां को हार्मोन के साथ मिलाकर स्रावित करना, ठीक है, के लिए अनिवार्य। और इसके लिए अनिवार्य ये क्या है? देखिए सुनिए ध्यान से। थायरोक्सिन और पीयूष ग्रंथियां दोनों मिलकर क्या करता है? पूरे शरीर में हार्मोन को संचरित करता है। एक ये भी टॉपिक है। ये इसमें दो बाल हड्डियां को विकास करेगा, श्वसन तीव्र को विकास करेगा, और पीयूष ग्रंथियां के हार्मोन और थायरोक्सिन ग्रंथियां के हार्मोन को मिलाकर हम पूरे शरीर में संचलित करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग होते हैं, ये सब पूछ दिए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, थायरोक्सिन की कमी हो जाने से कौन कौन से रोग होते हैं देखिएगा। पहले क्या है? जड़मानवत्ता। यह क्या है? बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाना। ये बच्चों में पाया जाता है। जब थायरोक्सिन की कमी हो जाती है तो जिसकी जो बाल्य अवस्था के अंदर होता है और थायरोक्सिन की कमी हो जाता है
तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसका शरीर का विकास नहीं होगा। जड़त्व उस रोग का नाम होगा जड़ मानवता, जड़ मानवता, ठीक है, मानवता, जड़ मानवता। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़ मानवता का रोग होगा, और उससे क्या होगा, बच्चे के विकास नहीं होगा। उसके बाद है हाइपोथैलेरोडिज्म। हाइपोथैलेरोडिज्म, इसकी कमी से मनुष्य गूंगा बहरा हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हो जाता है। किसके कमी से? हाइपोथायरोडिज्म से, हाइपोथायरोडिज्म से क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, हाइपोथायरोडिज्म से मनुष्य गूंगा और बहरा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, घेंघा। घेंघा क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्लास में भी ये था, और पूछा भी जाता है 10 क्लास में भी, लेकिन ये सब कंपटीशन में बहुत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इससे क्या होता है, और थायराइड में वृद्धि हो जाती है। थायराइड जो है यहाँ पे, थायराइड में वृद्धि हो जाती है। घेंघा रोग से थायराइड में वृद्धि हो जाता है, जो कि हम लोग के लिए बहुत नुकसान है। अब क्या है, थायरोक्सिन में अगर वृद्धि होगा तब कम होगा तो कौन कौन सा रोग होगा, कम होगा भी तो नुकसान है, और ज़्यादा भी होगा तो नुकसान है। तो कम होगा तो क्या क्या नुकसान है, तो वो देखिए। अब देखते हैं ज़्यादा है तो क्या होता है। फिर यहाँ है टॉक्सिन, ग्वाइटर और श्वसन। पहले देखिए, जब इसके जब थायरोक्सिन जब बढ़ जाता है तो टॉक्सिन और ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसके कारण क्या क्या होता है, शरीर में श्वसन तीव्र से चलता है, रक्त एकदम पूरा तेजी से चलने लगेगा, ठीक है। क्या होगा, पूरा शरीर में, तो बॉडी के शरीर में हलचलाहट टाइप का आ जाएगा, रक्त फास्ट चलेगा, धड़कन तेज हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के अनुसार स्थिति बन जाता है, ठीक है। थायरोक्सिन, ये क्या, थायरोक्सिन की ज़्यादा हो जाने से, थायरोक्सिन के ज़्यादा हो जाने से टॉक्सिन और ग्वाइटर की रोग हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में हलचलाहट हो जाती है, ब्लड फास्ट चलने लगता है, हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है, ठीक है। अब क्या है, एक्सोपैथिलियम, ये भी है क्या, इसको बढ़ जाने से एक्सोपैथिलियम एक रोग होता है हाइपोथैलेमस बढ़ जाने के बाद। हाइपोथैलेमस बढ़ जाने के बाद टॉक्सिक ग्वाइटर आया, उसके बाद एक्सोपैथिलियम आया। ये क्या होता है, जब एक्सोपैथिलियम रोग होता है किसी को, तो आँख फूलकर नेत्रकोटक से बाहर निकल आता है, यानी कि आँख फूलाकर नेत्रकोटक बाहर निकल जाएगा एक्सोपैथिलियम रोग से, जो क्या थायरोक्सी को बढ़ जाने के कारण होता है, ठीक है। तो अभी देखे थे हम लोग अबटुला ग्रंथियाँ, जो कि ये दूसरा टॉपिक है। उसके बाद अगले वीडियो में आएगा पैरा अबटुला ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ कहाँ होता है ये भी देखेंगे। जैसे पढ़े थे हम अभी, इससे पहले क्या पढ़े थे, पीयूष ग्रंथियाँ, जो कि हमारे हेड में, जो दिमागों के बिल्कुल बीच नाक के ऊपर, यहाँ पे कुछ पीयूष ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और फिर क्या है, अबटुला ग्रंथियाँ। अबटुला ग्रंथियाँ क्या है, ट्रैकिया श्वास नली के नीचे में पाया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे पैरा अबटुला ग्रंथियाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अगर कहीं जो भी मिक्स कीजिएगा, आधा ही ये देखिएगा आधा वो देखिएगा, तब गलती हो जाएगा। और हाँ, सुन लीजिए आप लोग, अच्छी बात है, लेकिन सीखने की कुछ ज़रूर कोशिश कीजिए। और क्या होता है ना कि कोई इंसान को अंदर देखिए, हर इंसान के अंदर गलतियां होती हैं, और अच्छाइयां भी होती है और बुराइयां भी होती है। तो जब कोई सी इंसान का सिर्फ बुराई देखिएगा तो वो इंसान आपको बुरा ही दिखेगा, और किसी इंसान के अच्छाई व्यवहार देखिएगा तो वो इंसान अच्छा ही होगा। मेरे अंदर भी अच्छाई होगा, बुराई होगा, लेकिन जिस इंसान के अंदर अच्छाई से ज़्यादा बुराई होगा तो इंसान बुराई होगा, और जिस इंसान के अंदर बुराई से ज़्यादा अच्छाई होगा तो वो इंसान अच्छा ही होता है। और याद रखिएगा, हर इंसान के अंदर अच्छा या बुराई होता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए अगले वीडियो में। जय हिंद।